ये हमारे पास ये दो डिवाइस है जो कि इसका क्या क्या वर्किंग है आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में अच्छे से विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि इंडस्ट्रियल से और घरेलू वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर डिमर, जो कि 50 से 260 वोल्टेज एसी में एक काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ जो है 400 जो है वाट का ये है, 400 वाट का है। यहाँ जो है आप इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ जो है आउटपुट सप्लाई देंगे। तो दोस्तों ये काम कैसे करते हैं इस बारे में आप पहले समझिए। दोस्तों ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसके लिए आपको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जैसे ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर का मान लीजिए कि इसका वोल्टेज 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर हम लोग 3 फेज़ सप्लाई देंगे तो हमको 110 वोल्टेज यहाँ देगा। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जो है आउटपुट वोल्टेज में हमको इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेकेंडरी कॉइल में मान लीजिए कि सेकेंडरी कॉइल में 110 वोल्टेज आपको आ रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल में 110 वोल्टेज आ रहा है, हमको वोल्टेज की आवश्यकता है 24 वोल्टेज। तो हम यहाँ से रेगुलेट करके 24 वोल्टेज इसको यहाँ हम लोग सेट पॉइंट कर सकते हैं। ये जो है वोल्टेज है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि सेट पॉइंट हम लोग इसको कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग सप्लाई देंगे। ये जो है ये आपका जो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज है ना सेकेंडरी कॉइल का, फिर ये सेकेंडरी कॉइल के हम लोग यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ जैसे जैसे हमने इसको वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। फिर इसको हमने ड्राइंग में अच्छे से आपको समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर इस तरीक़ा से ट्रांसफार्मर बना दिए। फिर उसको जो है इस तरीक़ा से हम लोग कॉइल को पॉइंट दे देंगे। यहाँ कॉइल एक हो गया और यहाँ कॉइल एक इधर दे दिए, जो कि ये ट्रांसफार्मर हमारा हो गया। जो कि यहाँ पर हमको कितना 415 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ हमको कितना वोल्टेज दे रहा है दोस्तों, ये हमको 110 वोल्टेज आ रहा है। जो कि ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। तो इसमें हम लोग यहाँ पर अब हमको 110 वोल्टेज की ज़रूरत, यहाँ हमको कितना वोल्टेज की ज़रूरत है, यहाँ हमको कोई उपकरण है उसको 24 वोल्टेज चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए, 24 वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये डिमर, इसको डिमर बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि यहाँ इस तरीक़ा से ये डिमर का कनेक्शन इस तरीक़ा से यहाँ पर और यहाँ पर ये जो गया हो गया इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इसको कनेक्शन हम लोग दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला सप्लाई इसमें दे देंगे, ये वाला सप्लाई इसमें दे देंगे। जैसे हमने यहाँ डिमर को जैसे यहाँ पर रेगुलेट करेंगे, जैसे हमने इसको कम ज़्यादा करेंगे, वैसे हमारा यहाँ वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होगा। ये वोल्टेज जो है क्या होगा कि कम ज़्यादा होगा। जैसे हमने इनपुट सप्लाई इसको 110 वोल्टेज दे दिया ना, तो ये क्या करेगा कि यहाँ हमको वोल्टेज 24 वोल्टेज हमको प्रोवाइड करेगा। यही इसका काम होता है दोस्तों। अगर आपने इसका वीडियो, इसका वायरिंग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो चैनल पे वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। आज हमारा पर्पज़ यही है कि हम इसको दोनों को डिफरेंट बताएंगे कि ये दोनों कैसे वर्किंग होता है। देखिए दोस्तों, ये तो समझ गए। यहाँ से आपने इसका
ये ध्यान देना दोस्तों, ये कभी भी आप सोचेंगे कि यहाँ हमारे घर में, मान लीजिए कि आपके घर में 230 वोल्टेज या 220 वोल्टेज आ रहा है, आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम इनपुट देके यहाँ पर हम कम ज़्यादा कर लेंगे, नहीं होगा। ये खाली टाइमर, ये जो है ट्रांसफार्मर पे ही यूज होता है, ये आपका मेन सप्लाई में यूज नहीं होगा। ये ध्यान देना, इस बात के सदैव ध्यान देना कि ये ट्रांसफार्मर पे ही यूज होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आपका मतलब कि घर में सप्लाई आ रहा है आप उसको मतलब कम ज़्यादा कर देंगे, वैसे नहीं होगा दोस्तों। ये हमेशा जो है आपका ट्रांसफार्मर पे ही होगा। फिर इसके बारे में तो आपको मतलब समझ में आ गया कि ये किस तरीक़ा से काम होता है, कैसे वायरिंग हुआ। और इसके बारे में आप समझिए दोस्तों, इसको रेगुलेटर बोलते हैं, जो कि ये क्या करता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, करंट को रेगुलेट करता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर जो 3 फेस का वेल्डिंग सेट होता है उसमें इसका वायरिंग होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो 3 फेस के वेल्डिंग सेट जो ब्रिज रेक्टिफायर वाला होता है, तो उसका कॉइल का वायरिंग किस तरह से होता है, जो कि उसमें क्या होता है कि जो कि स्टार कनेक्शन हुआ रहता है, तो उसमें मतलब सबसे पहले उसको कॉइल का हम कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ मान लीजिए कि इस तरीक़ा का उसमें 3 ट्रांसफार्मर होता है, 1 ट्रांसफार्मर और 2 ट्रांसफार्मर, 1 3, इस तरीक़ा से होता है। जो कि हर ट्रांसफार्मर कॉइल में 2-2 सिरा होता है, 2-2 सिरा होता है, हर कॉइल में 2-2 सिरा होता है। ये जो है 2-2 सिरा हो गया, ये जो है इस तरीक़ा से 2-2 सिरा हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं कि तीनों सिरा के हम लोग शॉर्ट करते हैं इस तरीक़ा से, एक सिरा और 2 सिरा, ये तीनों सिरा को हमने यहाँ शॉर्ट किया, जो कि ये प्राइमरी कॉइल है। फिर उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में जो है यहाँ हमने इस तरीक़ा से, और यहाँ हमने इस तरीक़ा से, और यहाँ हमने इस तरीक़ा से, एक में आर फेस, वाई फेस और बी फेस। ये हो गया मतलब आपका जो कि 415 वोल्टेज, यहाँ 415 वोल्टेज आपने इसमें दे रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट के बात हम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसके बाद में ये क्या हो गया कि ये मतलब फिर अब सेकेंडरी कॉइल की हम बात करते हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का बात हम करते हैं, तो उसका देखिए क्या होता है, उसका भी उसी तरह से हुआ रहता है। यहाँ 3 इस तरीक़ा से ट्रांसफार्मर, 3 इस तरीक़ा से, 1 कॉइल और 2 कॉइल और 3 कॉइल। इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि जो कि ये तीनों हैं, तो इसमें क्या है कि हम लोग ये तीनों के सिरा को निकाल के, हम लोग एक क्या करेंगे कि एक जो है बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है डायोड का, इस तरीक़ा से। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर जो कि इसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं, और ये जो कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया, फिर उसके बाद में दोस्तों ये जो सीरी है हमने रेगुलेटर को यहाँ पर सप्लाई दिया। जो रेगुलेटर है इसको करंट को क्या करेगा कि जैसे हमने यहाँ मान लीजिए कि एक करंट है, इस करंट को हमने जैसे ही यहाँ पर रेगुलेट करेंगे, तो इसमें क्या है करंट जैसे हमने इसको रेगुलेट करेंगे वैसे कम ज़्यादा इसका करंट होगा, कम ज़्यादा जो है वेल्डिंग सेट के एक करंट होगा। एक मतलब हमको जितना करंट चाहिए उतना करंट हमको वेल्डिंग सेट देगा। दोनों का मतलब यही हुआ
इसमें क्या होता है, दो सिरा होता है जो कि इसकी कंटिन्यूटी आप लोग देख सकते हैं। ये बीच में जो अर्थिंग का होता है पॉइंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, एक यहाँ पर, जो कि करेंट को कम ज़्यादा करने पे वहाँ करेंट कम ज़्यादा होगा तो आपका वेल्डिंग उसी अनुसार होगा। यही इसका काम होता है दोस्तों। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में समझ गए अच्छे तरीक़ा से, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।